अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ है उसको लेकर चर्चा है। अब देश दुनिया से तमाम जो मेहमान आए थे, चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर कोई दूसरा कलाकार हो, उन सभी को कुछ ना कुछ खास तोहफे दिए गए। ये तोहफे देश के अलग अलग हिस्सों में तैयार हुए, लेकिन सबसे खास जो गिफ्ट तैयार हुए हैं वो जयपुर में तैयार हुए हैं। जयपुर की खास जो आर्ट है वो आप उनको देखने को मिलेगी, लेकिन खास तौर पे इन गिफ्ट को डिज़ाइन किया गया जो वन तारा, जो देश का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है अंबानी परिवार की तरफ से, उसको खास तौर पे ध्यान में रखते हुए इन गिफ्ट्स को डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे ही तमाम जो मेहमान दाखिल हुए उनके रूम के अंदर, कुछ इस तरीके के जो गिफ्ट्स के पैक हैं वो उनको मिले। अनंत और राधिका ये लोगो और उनके अंदर खास तरह के गिफ्ट। अब ये गिफ्ट तैयार किसने किए हैं, इसके पीछे जो थॉट था वो किसका था, वो शख्स इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हर्षित कुलश्रेष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। किस तरीके से ये थॉट आया और किन खास सोच के साथ में इन तमाम डिज़ाइंस को तैयार किया गया? जो हमें पहला तो जो विचार था वनतारा का वो तो वहीं से आया था, और जो उनकी टीम है उसी के थ्रू ये सब आया। लेकिन उसको हमने, देखिए मैंने अकेले ने तो कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हमारी भी टीम और उनकी भी टीम दिन रात लगी रही इस पे, और मिलके जो रिज़ल्ट निकले वो एक बहुत ही बढ़िया रूप में निकले, जिसको मैं हमने दोहर बनाई। और दोहर के साथ साथ हॉट वाटर बॉटल जो इंडिया में सेकने वगैरह के लिए काम में आती है, जिसमें हम पानी भरते हैं, वो हमने इसमें बनाई है। और सब कुछ वनतारा और जो शादी के कार्ड हैं, शादी की पूरी थीम है उसको लेते हुए हमने उनकी टीम के साथ रात दिन काम किया और एक 4 दोहर की सीरीज़ बनाई, जो कि सारे गेस्ट्स को वहाँ पे उनके कमरों में दी जाएगी, गिफ्ट में दी जाएगी। और यही इसको मद्देनज़र रखते हुए किसी ने अ, हमने यहाँ से बनाए, चीज़ों को बनाया और वहाँ भेजा, फिर उनके कमेंट आए, कमेंट के बाद वो हमारे पास वापस आए, हमने फिर से बनाया। ये प्रोसेस 3-4 बार हुआ, जब तक कोई एक बहुत ही बढ़िया उम्दा चीज़ निकल के नहीं आई। जब वो एकदम सबको पसंद आ गया, परिवार में भी उनके सबको पसंद आ गया, हमें भी लगा कि हमने बहुत अच्छी चीज़ बनाई, तब इसको फाइनलाइज़ किया गया और इसके डिज़ाइन को एक दोहर में ट्रांसलेट किया गया। दोहर जो शब्द है, ज़रा दर्शकों को एक बार समझा दीजिए कि इसको जी। किस तरीके से समझा जाए। तो दोहर आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग गर्मी के मौसम में चादर ओढ़ के सोते हैं और ठंड के मौसम में रज़ाई ओढ़ के सोते हैं, लेकिन आप ऐसा करिए कि आज के ज़माने में हम सबके पास, बहुत लोगों के पास एसी है, और एसी नहीं भी है तो कूलर है। तो जब हमें वो थोड़ी सी हल्की सी ठंड लगती है, जहाँ पे हमें चादर ओढ़ने पे भी थोड़ी सी ठंड लगने लगती है कि हमने एसी चला रखा है, हम रात को सो रहे हैं, तो दोहर एक ऐसी चीज़ है जो दोनों के बीच का मेल है। और उसकी वजह से हमें आप उसको ओढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने गर्मी के मौसम में भी रजाई ओढ़ ली है तो पसीना आ रहा है। आपका एसी चलता रहेगा या आपका कूलर आपको ठंडक देता रहेगा, उसके साथ साथ आप उसको ओढ़ सकते हैं, तो आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग देगा। यूजुअली दोहर एक नई तरीके की चीज़ है जो कि मार्केट में पॉपुलर हो रही है, और मुझे लगता है कि गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है और कहीं हम इसको देखते नहीं हैं, और हम कहीं ये नहीं करते कि हमें इतनी आसानी से हर जगह मिलती भी नहीं है। और आप ऐसे सोचें कि चादर की 4 या 5 तह एक के ऊपर एक रख दी जाएं, तो उसको एक दोहर की तरह कंसिडर किया जाएगा। हम ये समझना चाहेंगे कि क्या क्या खास गिफ्ट हैं और किस खास थीम पर इनको तैयार किया गया? आप अगर देखेंगे तो वनतारा में सबसे ज़्यादा हाथी का मोटिव सबसे ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया है वनतारा की थीम से उठाते हुए। और जो ये पैरेट आप देख रहे हैं और जो ये फूल देख रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें वहीं से और शादी की पूरी थीम से, कार्ड से, उन सब चीज़ों से ही उठाई गई है। यहाँ तक कि इस पे दिए बनाए जाने वाले ट्री और डियर, ये सब भी उसी में से लिए गए हैं। तो ये हॉट वाटर की एक बोतल हो, हाँ। कपड़ा हो गया, एक कवर हो गया, हाँ, और उसके ठीक बगल में पूरा सेट, क्या खोल के देखा? पूरा सेट है ये। हाँ, तो दोनों चीज़ें देख लेते हैं। हॉट वाटर बॉटल जैसे, अगर, क्योंकि अब मैं कहूँगा कि दर्शकों को यूजुअली समझ में नहीं आएगा कि हम हॉट वाटर बॉटल कह रहे हैं तो हम किस चीज़ को कह रहे हैं। तो ये तो कवर हो गया, और अगर हम इसको खोलें तो इसके अंदर अपनी जानी पहचानी सी ये एक हॉट वाटर बॉटल निकल के आएगी। ये अब सबको पता है। ये जैसे हम रखते हैं, पानी भर देते हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए हमने एक कवर डिज़ाइन किया है। हाँ, और ये स्वदेश का लोगो है, जो कि जिसके साथ हम लोग मिलके काम करते हैं। रिलायंस का, रिलायंस फाउंडेशन का एक अपना ब्रांड है।
उसके तहत ही ये सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग की गई है। उन्हीं की टीम के साथ हमने लगातार काम किया इस प्रोजेक्ट पे। और जैसे ये अगला देखेंगे तो ये दोहर है। दोहर में इस तरीके का बैग दिया गया जिसमें दोहर हर किसी को गिफ्ट की गई है। तो मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। बाकायदा इसमें लोगो भी लगाया बाकायदा लोगो वगैरह, जो जो चीज़ शादी की एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है कि बैग तक पे रिलायंस फाउंडेशन स्वदेश का लोगो लगा है, और पूरे पे शादी का लोगो पूरी शादी में हर जगह हर जगह इसमें है। और हमने जो भी चीज़ बनाई है सब जगह ये इसमें दिखेगा आपको। तो इस तरीके से ये एक दोहर है जो कि हमने गिफ्ट में दी बनाई है। और 4 अलग अलग दोहरे हैं, चारों के अलग अलग डिज़ाइन हैं। उसमें से एक डिज़ाइन ये है। और आपने लगभग ऐसा लग रहा है कि समावेश किया पूरे भारत का इन तमाम डिज़ाइंस में। अरे हाँ, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमने हर चीज़ हमने ही डिज़ाइन कर ली, पर हाँ, अगर आप देखेंगे तो जैसे इस डिज़ाइन में भी देखें तो हाथी के साथ साथ जो जो जंगल और उसकी थीम से रिलेटेड है सब कुछ इसमें है। वंतारा एक तरीके से आपने दोहर पे सजा दिया है, एक तरीके से बिल्कुल, वंतारा को आपने उकेरा है, बिल्कुल, वंतारा को लेकर आए। बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल वही बात है। मोर भी है, हाँ, पक्षी है, हिरन है, तालाब है, सब कुछ मैं देखने हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये शुरुआत से, मैं कहूँगा कि शुरुआत से उनके जो कम्युनिकेशन हमें वहाँ से मिला डायरेक्ट, वो हमेशा से इसी रूप का था कि उन्हें उसी थीम पे काम करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैक स्टोरी में तो एक जुड़ाव भी है उनका, अनंत अंबानी जी का एक जुड़ाव भी इस पूरी चीज़ से है। तो क्योंकि पर्सनल लगाव है तो सब चीज़ उस पर्सनल लगाव को देखते हुए इसमें डाली गई है। तो जब हम दाखिल हुए आपकी फैक्ट्री में, सबसे अच्छी बात हमने ये देखी, फिर मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि आपकी जो तमाम काम करने वाले जो तमाम आपके कर्मचारी, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की मैं देखने को मिल रहा था। तो क्या ऐसा मैसेज है कि सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिल सके? ये आप आज के ज़माने के हिसाब से सोचेंगे क्योंकि आज इस सब चीज़ का चलन बढ़ रहा है तो हाँ, लेकिन ऐसा कोई अभी से नहीं है। मतलब हमारी कंपनी को आज 37 साल हो गए हैं काम करते करते, और इतने सालों से महिलाएं हमेशा लगभग 50 से 60% तक रही हैं। और आज से नहीं, इतने बहुत पुराने सालों से हमेशा से रही हैं। और हम कांथा का एक कार्य करते हैं। कांथा एक एक्सपोर्ट बहुत होता है, और एक्सपोर्ट के लिए जो हम करते हैं उसमें सारी महिलाएं ही हैं। और लोगों के घर ऐसे बहुत अनेकों घर हैं जिसमें सिर्फ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं जिसमें कमाने वाली सिर्फ वो महिला ही है, और उन्हीं के थ्रू उनको रोज़गार मिलता है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि उनको रोज़गार मिल रहा है और उसकी वजह से उनका पूरा घर चल पा रहा है।